नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजस्थान की सियासत में तूफान सा मच गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश हो रही है और यह बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिया। उन्होंने कहा यह हिम्मत की बात है कि मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा साहस किया गया है। उन्होंने यह कहने का 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में हमने कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसे हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, और यह नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायतें किससे करें, वो भी नहीं कि इनको पता, यह भी नहीं इनको पता। कोई काम नहीं हो रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी, शानदार बीमा की, स्वास्थ्य की, पेंशन 4-4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का जो मजदूर है वो गरीब है, उसको 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, मजदूरी नहीं मिलती है। आगे गहलोत कहते हैं बाकी पानी, बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी। गर्मियों के अंदर बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में हमने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार ही नहीं है। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, हम विपक्ष में हैं। जनभावना जो होती है, या हमारे पास जो लोग आते हैं, कहते हैं, या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बातें उठाते हैं। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं चर्चा ही नहीं। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। आगे गहलोत कहते हैं अभी तो इनके खिलाफ पार्टी में इनके लोग इनके पीछे लग चुके हैं। दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। इनको हटाने का ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई, नया नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार MNA बने, मुख्यमंत्री बन गए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखें, बार बार बदलने का क्या फायदा। यह बड़ी बात उन्होंने जैसे ही कही, इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया में, न्यूज मीडिया में, हर तरफ यही खबर चल रही है और राजस्थान की सियासत में तूफान आ गया है। उन्होंने ये जैसे ही एक बयान दिया तो राजस्थान के जो सरकार के कई मंत्री हैं, कई नेता हैं, वो अब गहलोत के बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं और उस पर निशाना साध रहे हैं। तो देखिए अशोक गहलोत का ये पूरा बयान जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर दिया है। तो ये कितने बुलाना चाहिए, बुलाने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, ये मैं कल कह चुका हूँ। ये हिम्मत की बात है मुख्यमंत्री के लिए, बहुत साहस किया उन्होंने ये कहने का। 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता है कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4-4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4-4-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी, बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी। गर्मियों के अंदर बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में हमने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं ये राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार MLA बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनकी चारों में जो घेर बना लिया इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है।
अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर? आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम लोग। हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता ये कहती साहब कि कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा कहना है। सर आप कहना चाहते हैं भाजपा अंतरकलह का शिकार है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहिए? ये मैंने कह दिया आपको जो कहना है।